मेरे दो मासूम तो छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। मैडम आप आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरे दो मासूम तो छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। मेरा यही कहना है सभी से, सभी लोगों से, देशवासियों से मेरा यही कहना है कि देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। पहले चाचा कि मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़ के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके, वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर। डेफिनेटली हम लोग की मांग तो यही थी कि गलत हुआ है, न्याय हुआ है उस बच्ची के साथ। क्या मुझे लगता है सभी महिलाओं के साथ और सभी पीड़िताएं जो न्याय की उम्मीद करती हैं उन सभी के साथ गलत हुआ है इस केस में। मतलब इससे ज़्यादा विभत्स कुछ नहीं होगा कि एक छोटी नाबालिग बच्ची के साथ आप बलात्कार कर दो, फिर उसका गैंगरेप करवाओ और उसके बाद उसके फादर को कस्टडी में मरवा दो और उसके बाद उसके वकील को मरवा दो, उसकी बुआ को मरवा दो, मासी को मरवा दो। पूरे ख़ानदान को इन्होंने नष्ट कर दिया। और उसके बाद इस लड़की का एक्स कराया गया, आपको पता होगा वो क्रिटिकल थी, 6 महीना हॉस्पिटल में थी, उसके 120 से ऊपर स्टिचेज़ आए हैं, उसकी सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। ऐसे में वो ज़िंदा है, वो अपने आप में मिसाल है। उसके बाद वो न्याय की उम्मीद रखती है और रखनी भी चाहिए, और जब न्याय नहीं मिलता तो यही होगा। हम लोग सिर्फ पीसफुली हम अपनी बात रखने के लिए इंडिया गेट पे बैठ रहे थे तो वहाँ पर पुलिस आई और घसीटते हम सबको बस में भर दिया उन्होंने। आप सोचिए, यहाँ पर पहले तो न्याय मिलता नहीं है और न्याय मांगने के बाद आपको डंडे मिलते हैं। डेफिनेटली हमारी लॉयर से मीटिंग हुई, हमने पूरी हम लोग प्रक्रिया को फॉलो करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा भरोसा नहीं है हमारे न्याय की व्यवस्था पर, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं यूपी में और मुझे लगता है कि ये पूरी एक सोची समझी
एक तरह से प्लानिंग की गई थी कि उसको बाहर निकालना है ताकि चुनाव जीता जाए। चाहे वो पीड़िता की जान को खतरा हो, चाहे वो समाज में इतने बड़ा हमारे देश की इज्जत और शान पर कितना बड़ा धब्बा है कि एक मतलब बलात्कारी बाहर छोड़ दिया आपने क्योंकि आपको चुनाव की पड़ी है। इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई क्या? आपकी बहन से बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी मेरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माखी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। मैम, आज जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद किस तरीके से इस पूरे केस में जो मोड़ हुआ है, आपका क्या कहना है अब इस फैसले के बाद? मेरा यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई, फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है। लेकिन बहस होने के 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना। ये जजमेंट 3 महीने बाद हुआ है, ताकि सारा सेटलमेंट करके तब जजमेंट हुआ है। ताकि चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए उनको बाहर निकाला गया ताकि वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, मेरे गवाह पैरोकार सब कैसे सुरक्षित रहेंगे, सब असुरक्षित हो जाएंगे। हमारी घटना नहीं, बहुत देश की बेटियां हैं जो रेप करके बेटियों को मार देते हैं। क्या हमारे जिंदा रहने का यही मकसद है क्या कि रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया है, कोर्ट से जमानत दे दी गई है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, इनको जेल, इनकी जमानत कैंसिल कराई जाए और ताकि इनको जेल भेजा जाए। मेरा यही रिक्वेस्ट है। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे आँख बंद करके भरोसा है कि इनकी बेल को खारिज करेगा। उनके बाहर आने से आपको भी खतरा महसूस हो रहा है? जी, हमें खतरा महसूस, उनको सुरक्षा क्या है। मैंने बहुत केस देखा है, बहुत हादसे देखती हूँ कि यहाँ पे विक्टिम सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ 5 लोग चलते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। अगर उन्हें ख़त्म ही करना होगा तो पूरी गाड़ी ही बम से उड़वा देंगे, क्योंकि उनके सहयोगी बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। ब्रजभूषण शरण भी बहुत पावरफुल हैं, कुलदीप सेंगर का ही सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं कि उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं, देश के जवान कुछ नहीं है, कभी भी मार सकते हैं। जब मेरे पिता का साया उठाया गया, मेरे चाचा ने ऐसा क्या कर रखा, मेरे चाचा जेल के अंदर हैं, उन्होंने ना किसी बेटी को छेड़ा, ना किसी बेटी के साथ रेप किया, ना किसी बेटी के साथ गलत किया, फिर भी उस इंसान को 10 साल की सज़ा सुनवा दी। जिसको मारने की कोशिश किया, जैसे आरोप लगा, वो इंसान मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया।
उसको बेल मिल गई, और जिसने एक बेटी के साथ रेप किया उसके पिता को मौत की घात उतरवा दिया, उसको बेल मिल गई। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय हुआ है हमारे साथ में। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? जी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेल खारिज करेगी। मेरा पूरा भरोसा है।